साउथ ईस्ट दिल्ली के अंदर सरिता विहार इलाके में देर रात पुलिस और साथ ही एक कुख्यात क्रिमिनल के बीच में गोलीबारी हुई और एनकाउंटर में पैर में गोली लगने के बाद 23 साल के एक कुख्यात क्रिमिनल माया उर्फ सागर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है क्योंकि उसके पैर में गोली लगी है। असल में पुलिस को यह जानकारी मिली कि ये जो इलाका है सरिता विहार फ्लाईओवर के पास कालंदी कुंज जाने वाला रास्ता जो है सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के पास, पुलिस को यह जानकारी मिली एक इन्फॉर्मर के जरिए कि अमर कॉलोनी इलाके में एक बड़ी रॉबरी की वारदात को अंजाम देने वाला माया नाम का एक क्रिमिनल जिसका नाम सागर है और उसने अपना एक गैंग बनाया है माया गैंग और इसका वो हेड है और वो इस इलाके के अंदर अपनी स्कूटी से जाने वाला है। इन्फॉर्मर ने जैसे ही सागर उर्फ माया की पहचान की कि वो स्कूटी पे इसी रास्ते से आने वाला है, पुलिस की टीम पहले से यहां पर मौजूद थी। पुलिस ने इस शख्स की स्कूटी रोकने की कोशिश की, उसे इशारा किया, अपनी स्कूटी को छोड़कर इसने पुलिस के ऊपर 2 राउंड फायर किए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम ने भी माया उर्फ सागर के ऊपर 2 फायर किए जिसमें एक गोली उसके सीधे पैर में लगी और फिलहाल उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। असल में ये जो पूरा इलाका है सरिता विहार कालंदी कुंज का इलाका, इस इलाके के अंदर माया उर्फ सागर ने अपना एक गैंग बनाया हुआ था और जानकारी के मुताबिक शूट आउट एंड लोखंड वाला जो एक मूवी थी उसमें विवेक ओबराय एक्टर का जो एक रोल था माया भाई, उससे ये इंस्पायर्ड था और इसीलिए इसने अपना एक साउथ ईस्ट दिल्ली के अंदर माया गैंग बनाया, कुछ लोगों को शामिल किया। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर हथियारों के साथ ये अपनी रील बनाता था ताकि और युवा लड़के इसके गैंग के अंदर शामिल हो सके और एक ये बड़ा गैंगस्टर बन सके। इसके ऊपर तकरीबन 9 मुकदमे दर्ज हैं जिसमें अमर कॉलोनी इलाके के अंदर अपने साथियों के साथ मिलकर एक बड़ी रॉबरी को इसने अंजाम दिया था। इसके अलावा पुलिस ऑफिशियल्स के ऊपर हमला करने के साथ ही लूटपाट के इसके ऊपर तकरीबन 8 मामले दर्ज हैं। फिलहाल इस एनकाउंटर के बाद इसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पुलिस इसके बाकी के साथियों की भी तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस ने सरिता विहार इलाके में एक मुठभेड़ के बाद एक क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है जिसका नाम माया उर्फ सागर है और ये बॉलीवुड मूवी लोखंड वाला, शूट आउट एंड लोखंड वाला में जो विवेक ओबराय का रोल था उससे काफी ज्यादा प्रभावित था, इसलिए अपना इसने एक माया गैंग बनाया था। किस तरीके से इसको एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हेमंत तिवारी जी मौजूद हैं, डीसीपी साउथ ईस्ट। सर, एक बड़ी कामयाबी क्योंकि इसने एक अपना गैंग बनाया था और ये सोशल मीडिया पर लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर रहा था गैंग में ज्वाइन करने के लिए। किस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ? इस एनकाउंटर के पहले की बात है, 20 सितंबर 2025 को रात्रि में अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव में एक घटना होती है जिसमें कुछ लोग चाकू से हमला करके एक व्यक्ति के साथ लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। उस वारदात में उस जो लोकल्स होते हैं, साहसी वहाँ के जो नागरिक होते हैं, वो बीच बचाव करते हैं और इसमें इनमें से 2 साहसी नागरिकों को हाथ में चाकू की चोट आती है। इसके बाद 2 लोगों को वो लोग वहीं मौके से पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं। तत्पश्चात पुलिस संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उन 2 लोगों को अरेस्ट करती है और जो फरार अपराधी है उनमें से अनीस आलियात बच्चा को 22 तारीख को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जो मुख्य आरोपी सागर आलियास माया है वो अभी भी फरार चल रहा था, जिसके लिए हमारे ऑपरेशंस की थाने की सभी टीमें लगी हुई थी। हमारी जो एसटीएफ की टीम है, दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस की एसटीएफ की टीम को जब इसकी मुखबिर से सूचना मिलती है कि ये 22 तारीख को रात में 11:30 से 12 बजे के बीच में बदरपुर से सरिता विहार की तरफ जाएगा, तो इस आधार पे हम अपनी ट्रैप लगाते हैं और जब वो सरिता विहार फ्लाईओवर के नीचे पहुंचता है तो हमारे एसटीएफ की टीम उसे रुकने के लिए बोलती है, सरेंडर करने के लिए बोलती है। हमारी पुलिस टीम को देख के वो और भी तेज़ आगे भागने लगता है और फ्लाईओवर पर चढ़ जाता है। हमारी टीम वाले उसको पीछा करके उसको डिसबैलेंस करते, जब उसकी स्कूटी से गिर के जैसे ही वो खड़ा होता है वो अपनी पिस्टल निकाल के एसटीएफ की टीम के ऊपर 1 राउंड फायर करता है। जवाब में एसटीएफ की टीम ने 2 राउंड फायर किए जिसमें से गोली उसके दाहिने पैर में लगी। तत्पश्चात उसे तुरंत उपचार के लिए सफदरजंग जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ ले जाया गया और वहाँ पे जाके उसे अरेस्ट कर लिया गया। सर, 23 साल की मात्र इसकी उम्र है और इसका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हमने देखे उसमें हथियारों को लहरा रहा है ये
और अपना एक गैंग बनाना, माया गैंग बनाना। शुरुआती जो पूछताछ हुई या जो उसका बैकग्राउंड आपने चेक किया, किस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और अपना गैंग इसने कब से बनाना शुरू किया और कितने लोग इसके साथ काम कर रहे थे? शुरुआती जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है इसमें आया है कि 23 साल की नाजुक उम्र में उसके विरुद्ध 20 मुकदमे दर्ज हैं और मुकदमे कोई छोटी धाराओं में नहीं। अटेम्प्ट टू मर्डर में 3 मुकदमे हैं, डकैती अटेम्प्ट टू डकैती में 3 मुकदमे हैं, रॉबरी आर्म्ड रॉबरी में 4 मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट में 3 मुकदमे हैं। इसके अलावा जो अभी BNS की धारा 111 आई है ऑर्गेनाइज क्राइम के अगेंस्ट, उसमें भी उसके विरुद्ध 1 मुकदमा है। जो अभी पता चला है कि इसके दो अपने चाचा थे, वो भी इलाके के BC थे। इसके विरुद्ध इतने मुकदमे दर्ज हैं तो ये भी अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र का BC है। अभी कुछ दिन पहले ही किसी केस में ये बेल पे बाहर आया है। इसके विरुद्ध एक्सटर्नमेंट की कार्रवाई भी चल रही है। तो वो अपने परिवार से ही पहले से प्रभावित था और फिर उसने जब ये ग्लैमर देखा कि जितने भी ये बड़े गैंगस्टर ग्लैमर है, तो उस पर उसने प्रभावित होकर अपनी एक छोटी गैंग बनाई। गैंग में हमने लगभग 10 लोग अभी आइडेंटिफाई किए हैं। ये सभी के जो हाथ पे और गर्दन पे मौत का टैटू बनवाता था जिसमें मौत लिखा रहता था और ये सभी से ये बोलता था कि मौत का दूसरा नाम माया, जो उस मूवी का बहुत ही एक प्रचलित डायलॉग है। तो ये मूवी को देख के इन्फ्लुएंस हुआ था अपना माया गैंग बनाने के लिए? गैंगस्टर एक्टिविटी में तो मैं कहूँगा कि क्रिमिनल एक्टिविटी में तो इसका पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है, तब से वो इंस्पायर था। तो हो सकता है मूवी देख के उसे वो अच्छा लगा हो कैरेक्टर, तो उससे ये नाम लिया हो। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। DCP साउथ ईस्ट हैं डॉक्टर हेमंत तिवारी। मौत का दूसरा नाम माया, ये अपने हाथ पर और अपने साथियों के हाथ पर इस तरह के टैटू बनवाया करता था। फिलहाल पुलिस ने इस मुठभेड़ के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया है और इसके कुछ और साथियों की तलाश की जा रही है। कैमरामैन संजीव राणा के साथ अभय पराशर, इंडिया TV, दिल्ली।